अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राइट टू वर्क एक्ट के तहत मनरेगा योजना शुरू की गई थी ताकि ग्रामीण क्षेत्र को लोगों को रोजगार दिया जा सके। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बात कही। बता दें कि भारत सरकार दिनों दिन मनरेगा मजदूरों के बजट में कटौती करती जा रही है, जबकि मनरेगा मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि 27 करोड़ मजदूरों में से 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है। मनरेगा मजदूरों का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। श्रम विभाग न्यूनतम मजदूरी तय करेगा, लेकिन न्यूनतम मजदूरी क्यों नहीं तय हो रही थी? सिर्फ 252 रुपये मजदूरी दे रहा है। यही कारण है कि कम मजदूरी होने की वजह से ग्रामीण लोग दिहाड़ी करने चले जाते हैं, लेकिन मनरेगा में मजदूरी नहीं करती। यही वजह है कि प्रधान जेसीबी से काम कराकर पैसे का बंदर बांट करता है। मनरेगा मजदूरी तत्काल नहीं मिलती है, 4 महीने 8 महीने बाद उन्हें सैलरी मिलती है। ऐसे में मजदूरों का शोषण हो रहा था। एक तो कम मजदूरी, दूसरी तत्काल मजदूरी भी नहीं दी जाती है। जहां मजदूरों को काम करना चाहिए वहां जेसीबी से काम कराया जा रहा है। यूपी में भी 6 महीने बाद मनरेगा मजदूरों की मजदूरी आई है। मजदूरों को सही से मजदूरी नहीं दी जाती है। लखनऊ से इकबाल अहमद की रिपोर्ट। क्योंकि पुलिस की तरह उनकी वर्किंग थी, इसलिए जो पुलिस का न्यूनतम वेतन था वो होमगार्ड को भी दिया जाने लगा, जिसमें लगभग 27,000 रुपये आज होमगार्ड के पुलिस को दिया जाता है, होमगार्ड कर्मी को दिया जाता है। तो इसी प्रकार से जो शिक्षक का न्यूनतम वेतनमान है उतना धनराशि शिक्षा मित्रों को भी दिया जाना चाहिए। जब पुलिस के लिए जो उनका सुनिश्चित वेतनमान है, मूल वेतनमान है, उसके बराबर का धन होमगार्डों को दिया जाता है, तो शिक्षक के मूल वेतन के बराबर शिक्षा मित्रों को भी वेतन दिया जाना चाहिए। ये हमारी मांग है। और चूंकि ये श्रमिकों से संबंधित है, विशेष रूप से भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जो सभी प्रदेशों में भी संचालित की जाती है। यद्यपि किसी किसी प्रदेश में उत्तर प्रदेश से ज़्यादा मजदूरी भी दी जाती है, लेकिन मेरी मांग है कि इसमें समरूपता होनी चाहिए। जो श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी है वो मनरेगा मजदूरों को भी दिया जाना चाहिए, और साथ ही साथ जो कुशल श्रमिकों के निर्धारित देय धनराशि है उसे रोजगार सेवक और कंप्यूटर ऑपरेटर को दिया जाना चाहिए। और होमगार्ड कर्मी की तरह जो पुलिस का वेतनमान है उस वेतन, मूल वेतन के बराबर शिक्षक के, उसी प्रकार से शिक्षक के मूल वेतन के बराबर शिक्षा मित्रों को भी मानदेय दिया जाना चाहिए। ये आज की प्रेस का मुख्य मुद्दा है, जिससे कि श्रम के शोषण को रोका जा सके, और जो करोड़ों लोग सरकार के इस शौतलेपन के शिकार हैं, श्रम शोषण के शिकार हैं, उस पर अंकुश लग सके। जहाँ किसानों की, नौजवानों की बात हो रही है, वहीं पे कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में केंद्र में सरकार बीजेपी की, उत्तर प्रदेश में है। और ये कहा जा रहा है, गोपाल राय यही कह रहे हैं कि हिंदू यहाँ सुरक्षित नहीं है। यहाँ जो है गोपाल राय जो संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं सर? आज तो मैं यही कहना चाहता हूँ, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा मजदूर सुरक्षित नहीं है, उसके श्रम का शोषण हो रहा है। चाहे मनरेगा मजदूर हो, चाहे रोजगार सेवक हो, चाहे ब्लॉकों पर तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे स्कूलों में तैनात शिक्षा मित्र हो, इनके साथ जो भेदभाव हो रहा है वह किसी भी भेदभाव से बड़ा भेदभाव है, क्योंकि इससे करोड़ों की संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसीलिए आज की हमारी प्राथमिकता मुख्य रूप से श्रमिकों का है। 69,000 भर्ती को लेकर के लगातार जो है अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई उनकी नियुक्ति नहीं बढ़ रही है। मतलब एक बड़ा घोटाला जो दलित पिछड़ों का दिखाई दे रहा है, सामने कोर्ट से भी जारी हो चुका है, लेकिन योगी सरकार बार बार उनको टाल रही है। और यहाँ तक कि जब
इसीलिए मीडिया के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि निर्धारित मजदूरी श्रम विभाग द्वारा जो है उसको दिया जाए। और प्राविधान भी है कि यदि भारत सरकार का जो बजट निर्धारित है उससे अगर इनको 252 रुपया मजदूरी मिल रही है तो जो आम मजदूरी और मनरेगा मजदूरी में अंतर है उसकी भरपाई प्रदेश सरकारें अपने स्रोतों से करें, लेकिन ऐसा नहीं करती। इस तरीके से बेइंतहा बड़े पैमाने पर मनरेगा मजदूरों का शोषण हो रहा है। और साथ ही साथ एक माननीय सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग भी है जिसमें यह है कि 15 दिन से ज़्यादा मनरेगा मजदूरों के भुगतान में यदि विलंब होता है तो 0.5% ब्याज के हिसाब से उनको मनरेगा मजदूरी के साथ ब्याज सहित धन दिया जाए। इस पर कोई भी सरकार, किसी प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट की दी गई इस फाइंडिंग को कोई फॉलो नहीं करता। अभी अभी उत्तर प्रदेश में भी 6 महीने बाद मनरेगा मजदूरों की मजदूरी आई है। अब सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग के मुताबिक 0.5% के हिसाब से इनको ब्याज सहित मजदूरी दिया जाना चाहिए, लेकिन इस पर सरकार मौन है। सुप्रीम कोर्ट के दी गई इस फाइंडिंग को कोई भी सरकार, किसी प्रदेश की सरकार फॉलो नहीं करती। मेरी मांग है कि अगर तकनीकी तौर पर तत्काल मनरेगा मजदूरों की मजदूरी नहीं दी जा सकती, विलंब होता है, तो 15 दिन के बाद जितना समय विलंब होता है प्रतिदिन के हिसाब से 0.5% के दर से उनको ब्याज सहित मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। ये हमारी मांग। इसी के साथ ही साथ मैं इन्हीं मजदूरों से संबंधित जो ब्लॉकों में रोजगार सेवक हैं और जिले पर कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, दोनों का वर्क एक है, दोनों का काम एक है। रोजगार सेवक का काम है लेबर की संख्या, उसकी मॉनिटरिंग यानी सुपरवाइजिंग, और ब्लॉक में कंप्यूटर पर उसकी फीडिंग। इसी प्रकार से जिले में कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, ब्लॉक में कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, तो ब्लॉक स्तर पर इन सभी कामों को कंप्यूटरीकृत करता है। कितने मजदूर है, कितनी मजदूरी हुई, कितने दिन काम रहा, इन सब का लेखा जोखा। लेकिन दोनों के वेतन में समरूपता नहीं है, विषमता है। यानी दोनों का काम एक है, वर्क नेचर एक है, लेकिन दोनों के मानदेय में अंतर है। रोजगार सेवक को 16,176 रुपया दिया जाता है, जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर को 19,320 रुपया दिया जाता है। रुपया प्रतिदिन मिल रहा है। आखिर जब श्रम विभाग भी भारत सरकार का ही है और भारत सरकार ने श्रम विभाग को इस बात के लिए सुनिश्चित किया है कि न्यूनतम मजदूरी श्रम विभाग तय करेगा और वही सभी मजदूरों पर लागू होगा, तो मनरेगा मजदूरों पर श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मजदूरी लागू क्यों नहीं है, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। भारत सरकार को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मजदूरी देनी चाहिए,
लेकिन ऐसा ना करके वो मात्र 252 रुपये की मजदूरी दे रहा है, जबकि 252 रुपये मजदूरी आज कहीं भी, यहाँ तक कि गांव में भी जो सामान्य मजदूरी करते हैं उनको भी इससे ज़्यादा मिलता है। गांव के मजदूरों को भी आज न्यूनतम मजदूरी 400 या 450 मिलती है, जबकि मनरेगा मजदूरों को मात्र 252 रुपये मिलता है। और यही कारण है कि कम मजदूरी होने के नाते गांव के मजदूर दिहाड़ी मजदूरी करने चले जाते हैं, लेकिन मनरेगा की मजदूरी करने से बचते हैं, क्योंकि मनरेगा मजदूरी करने पर उनके जो दैनिक मजदूरी है उसमें 50% की कटौती हो जाती है, और जिसके कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। जब पर्याप्त मजदूर मनरेगा मजदूर नहीं काम पे आते तो संबंधित ग्राम प्रधान का सचिव या प्रधान जेसीबी से काम करा करके मजदूरों का मजदूरी लेता है और उसमें बंदर बांट होती है। योजना चलाई गई है राइट टू वर्क के हिसाब से गांव के मजदूरों को रोजगार उनके गांव घर में मिल सके, इसलिए मनरेगा योजना चलाई गई। लेकिन मनरेगा मजदूरी इतनी कम है कि गांव के मजदूर मनरेगा मजदूरी करने से बेहतर वो अन्य दैनिक मजदूरी के रूप में काम कर लेते हैं, लेकिन मनरेगा मजदूरी से बचते हैं, क्योंकि एक तो 50% मजदूरी में कमी होती है, दूसरी चीज़ मनरेगा मजदूरी तत्काल नहीं मिलती। कहीं 3 महीने बाद, कहीं 4 महीने बाद, कहीं 6 महीने बाद, कहीं 8 महीने बाद, इस तरीके से मनरेगा मजदूरों के साथ सरकार समय पर मजदूरी न दे करके उनके श्रम के साथ खिलवाड़ कर रही है, श्रम का शोषण कर रही है। मेरा आरोप है कि श्रम विभाग द्वारा निर्धारित उनको मजदूरी दिया जाए, या गांव का जो न्यूनतम वेज अन्य मजदूरों को दिया जाता है वो मजदूरी मनरेगा मजदूरों को भी दिया जाए, क्योंकि अगर उनको पर्याप्त मजदूरी मिलेगी तो गांव का मजदूर मनरेगा मजदूरी के रूप में काम देने की प्राथमिकता सुनिश्चित करेगा, और साथ ही साथ मजदूरी समय से दी जाए। एक तो कम मजदूरी, दूसरी चीज़ तत्काल मजदूरी दे करके उसको 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना बाद दिया जाता है, जिससे आज पूरे प्रदेश में एक प्रचलन हो गया है। जहां मनरेगा मजदूरों को काम करना चाहिए वहां तकनीकी तौर पर कहीं जेसीबी से काम कराया जाता है, कहीं अन्य संसाधनों से खुदाई की जाती है, और फिर बाद में इससे भ्रष्टाचार का बढ़ावा मिलता है। और मिलना चाहिए, समान रूप से मिलना चाहिए, जबकि दिया नहीं जाता। रोजगार सेवक को मात्र 7500 दिया जाता है, जबकि इसको नियमता दिया जाना चाहिए 16,176 रुपया, और कंप्यूटर ऑपरेटर को 11,000 दिया जाता है, जबकि इसको मिलना चाहिए 19,320 रुपया। तो स्वाभाविक रूप से जो भेदभाव हो रहा है ये कहीं न कहीं श्रम का शोषण है, और सरकार खुद शोषण को बढ़ावा देने का काम कर रही है। सरकार को अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। एक और गाइडलाइन है कि समान काम के लिए समान वेतन। अगर ये स्किल्ड लेबर हैं तो स्किल्ड लेबर की मजदूरी जो तय है श्रम विभाग द्वारा उसे उनको दिया जाना चाहिए, नहीं देते हैं। और ठीक इसी प्रकार से शिक्षा मित्रों का भी मामला,
1,32,000 शिक्षा मित्र पूरे प्रदेश में हैं। जब सरकार टीचर की संख्या बताती है तो टीचर के साथ शिक्षा मित्र और अनुदेशक को भी जोड़ लेती है। और उत्तर प्रदेश द्वारा बाकायदे इनको नियुक्ति पत्र भी दिया गया है। तो उनका मानदेय के साथ सौतेलेपन का व्यवहार क्यों? आखिर आज मात्र 10,000 रुपया शिक्षा मित्रों को दिया जाता है, जबकि अन्य शिक्षकों की तरह वो भी पूरे दिन शिक्षण का काम करता है। सभी कार्य दिवस में शिक्षक की तरह उपस्थित भी रहता है। यहां तक कि जितने भी प्रकार के काम शिक्षक को करना चाहिए शिक्षा मित्र सब करता है। ठीक है, वो बीएड नहीं था इसलिए उसको शिक्षक के बराबर वेतन नहीं मिल पाया, लेकिन इसके बावजूद भी जो नियुक्ति प्राप्त शिक्षा मित्र है, जिसको नियमित मासिक मानदेय के रूप में मिलता है, तो उसमें कटौती क्यों? अगर इस तरीके से किसी भी नियुक्ति प्राप्त कर्मी को महीने भर में जो भारत सरकार की गाइडलाइन के द्वारा सुनिश्चित वेतनमान है वो दिया जाना चाहिए, लेकिन उसमें भी सरकार आनाकानी करती है, जबकि उसको महीने में नियमित कर्मी के रूप में 24,000 रुपया दिया जाना चाहिए, लेकिन मात्र 10,000 रुपया दिया जाता है। तो जिस तरीके से मनरेगा मजदूर, रोजगार सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर के श्रम का शोषण हो रहा है, उसी प्रकार से शिक्षा मित्रों के भी श्रम का शोषण हो रहा है। मैं मानता हूं वो अनटेंड है, लेकिन शिक्षण का कार्य तो शिक्षक की तरह ही कर रहे हैं। मैं यहां एक उदाहरण देना चाहूंगा। इसी प्रकार से पहले होमगार्ड के कर्मियों का था, विसंगति थी, लेकिन वो आंदोलित हुए